हाथ के बजाय ये आंख पर पट्टी बांधना चाहिए था इनको, और मुसलमानों को मोदी जी के साथ आना चाहिए। मोदी जी मुसलमान का हमेशा भला करा और करेगा। हिंदुओं, सनातनियों, जहाँ तुम्हारा सांसद अगर विरोध हम वोट दे तो वह घर पे जाके धरना प्रदर्शन करो। कांग्रेस के सरकार में हिंदू मुसलमान नहीं होता था, खाली पहले मुसलमान होता था, अब हिंदू मुसलमान हो रहा है तो उनको तकलीफ है। अगर किसी चीज में थोड़ी बहुत कोई कमी है, कोई दिक्कत है, उसको थोड़ा सा ठीक करना। उसमें संशोधन में ये थोड़ी है भी सबको खा जाएंगे या वक्फ बोर्ड बंद कर देंगे या कुछ भी कर देंगे, ऐसा थोड़ी कुछ का है। मुसलमान तो ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहती है सरकार। कुछ खत्म नहीं करना चाहती है सरकार, वो खत्म करना चाहते बड़े बड़े माफिया जो डॉन बैठे हुए हैं गवर्नमेंट में, उनको खत्म करना चाहती है। मुसलमान और हिंदू काफी एकता रहती थी, तो इस सरकार में मुझे तो नहीं लग रहा जो मतलब एक है, मुझे नहीं लगता एक रह रहा है। इस्लाम की जमीन है तो इस्लाम में यूज करो ना, तो उस पर तो माफिया बैठा हुआ है, जो उसके बैठे हुए आका वो यूज कर रहे हैं। मुसलमान को उनसे क्या फायदा है? किसी मुसलमान को एक रोटी का पैसा दे दिया, किसी को एक कपड़े दे दिया, तो मुझे बताओ। मोदी जी देते उनका एक साइड है, वक्फ बोर्ड वाले का कोई साइड है कि मैंने इतने लोगों का भला करा है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं द राष्ट्र प्रेमी। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर लोकसभा में बिल रखा गया, पहले ही इंट्रोड्यूस करा दिया गया था। फिलहाल आज 8 घंटे की डिबेट में ये कहा गया कि लोकसभा में बिल पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फिलहाल लोकसभा में 5 मोटी मोटी चीजें तो पास हो गई हैं, जिसमें संशोधन करा गया है। अब 6 महीने के अंदर देखा जाएगा कि किस तरीके से वो संशोधन इम्प्लीमेंट हो रहा है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम हिदायतुल्लाह खान है। क्या लग रहा है वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट हुआ, सही हुआ गलत हुआ? बिल्कुल सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ, होना भी चाहिए। मैं हर एक मुसलमान से कहते हैं कि आप मोदी जी का साथ दें, ये बिल लाए वो आपके हित में है, ठीक है, और उनका साथ दें और उनको मजबूत बनाए, वो आपके फायदे का काम है, ठीक है। कुछ मुसलमान तो ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहती है सरकार। कुछ खत्म नहीं करना चाहती है सरकार, वो खत्म करना चाहते बड़े बड़े माफिया जो डॉन बैठे हुए हैं गवर्नमेंट में, उनको खत्म करना चाहती है, जो गरीबों का हक बांट के रख रखा है। 9,70,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन है, क्या लगता है सही है? बिल्कुल गलत है। अगर उतना ज़मीन है तो उतनी ज़मीन का वो करेंगे क्या? अरे हिंदू को मत दो, सिख को मत दो, ईसाई को मत दो, कम से कम मुसलमान का तो भला कर दो। जो मुसलमान रोड पर सोते हैं, किसी की बहन बेटी कुमारी बेटी, उनका शादी करा दो, कोई ऐसा हॉस्पिटल खुलवा दो, कोई ऐसा मदरसा खुलवा दो, कोई ऐसा चीज़ बना दो जिससे कि मुसलमान को उनसे फ़ायदा हो। इतना बड़ा महामारी कोरोना काल गुजरा है, किसी मुसलमान को एक रोटी का पैसा दे दिया, किसी को एक कपड़े दे दिया, तो मुझे बताओ। मोदी जी देते उनका एक साइड है, वक्फ बोर्ड वाले का कोई साइड है कि मैंने इतने लोगों का भला करा है। तो ये मुसलमानों को चूतिया बनाते हैं। ये हाथ के बजाय ये आंख पर पट्टी बांधना चाहिए था इनको, और मुसलमानों को मोदी जी के साथ आना चाहिए। मोदी जी मुसलमान का हमेशा भला करा और करेगा। मोदी जी ने भला करा गैस सिलेंडर मिली मुसलमानों को, मिला घर मिला है, सिलेंडर मिला है, बहुत ऐसी चीज़ें मिली है, राशन मिल रहा है, मुसलमान का तो भला हो ही रहा है, तो और होगा। ये इतनी खाली पड़ी है, जो मुसलमान परेशान है उनको मिलेगा। तो मोदी जी के साथ आना चाहिए। हर मुसलमान से अपील है, उनका साथ दो और ये बिल को हर हाल में पास करो। ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहे हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे अगर हमारे वक्फ बोर्ड को कुछ भी हुआ तो। उनका घर चल रहा है वो बजाएंगे, हम तो नहीं बजने देंगे। वो उनका घर चल रहा है, उनसे जुड़े उनका घर चल रहा है, हमारा घर तो नहीं चल रहा है। हमारा मदरसा भी होता तो हम ज़मीन खरीद के बनाते, हमारी मस्जिद भी बनी तो मैंने खरीद के बनाया, हमारा इदारा भी तो मैंने खरीद के बना है। तो हम वक्फ बोर्ड की ज़मीन को क्यों सपोर्ट करूँ? उससे हमारा सुई का फ़ायदा नहीं है। वो ईंट से ईंट बजाएगा, उसकी मर्जी है। हम मुसलमान मोदी जी के साथ हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि इस्लाम की ज़मीन है वक्फ बोर्ड, कैसी बातें कर रहे हो? इस्लाम की ज़मीन है तो इस्लाम में यूज़ करो ना, कि उस पर तो माफिया बैठा हुआ है, जो उसके बैठे हुए आका वो यूज़ कर रहे हैं। मुसलमान को उनसे क्या फ़ायदा है? मोदी जी कोई चीज़ योजना निकालते तो उनका साइड होता है। वक्फ बोर्ड वाले का कौन सा साइड है कि उन्होंने क्या करा मुसलमान के लिए? अपना साइड लॉन्च करो कि हमने मुसलमानों का ये काम करा है। कोई लाइन लॉन्च दिखाओ। हर चीज़ होता है ना जी, एक साइड होती है उनकी, उनका साइड बताओ कि हमने मुसलमानों के हित में ये काम करा है। कोई फ़ायदा नहीं मुसलमानों को। जंतर मंतर में उतने मुसलमान गए, कोई इसमें गरीब मुसलमान था जिसका एक फ़ायदा उसमें उसी का फ़ायदा हुआ जो उनसे जुड़ा हुआ है, जिनको मोटे मोटे रकमे आते हैं और जो बोलने के लिए बोला जाता है वो भीड़ लगाने वाले। कागज नहीं दिखाएंगे, वो दिखाएंगे नहीं, कहेगा मैंने बात है ही नहीं कागज। उल्टी सीधी ज़मीनों को कह देता अपनी ये प्रॉपर्टी। ऐसा थोड़ी होता है। मुसलमान हो तो सच्चा मुसलमान बनना, कि किसी के मंदिर को बोल दोगे, किसी के घर को बोल दोगे, किसी को दुकान को बोल दोगे हमारी ज़मीन है। ये गलत है, गलत। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम तो कर रही है, मानते हो? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। नहीं, मैं नहीं मानूंगा ना, मैं देखता हूँ ना। भाई साहब ये कह रहे हैं मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम नहीं करती, आपको क्या लगता है? नहीं करते, नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। अभी वक्फ बोर्ड जो आया है, वक्फ बोर्ड में संशोधन हिंदू मुस्लिम कहाँ किया? ये तो विपक्ष बातें फैला रहा है।
कौन सा हिंदू मुस्लिम करती है मोदी सरकार? अपोजिशन तो कह रहा है ना कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ओपोजिशन का तो काम यही है, सरकार को रोकना, किसी तरीके से काम खराब करना। हम तो मोदी सरकार से खुश हैं। कांग्रेस के सरकार में हिंदू मुसलमान नहीं होता था, खाली पहले मुसलमान होता था, अब हिंदू मुसलमान हो रहा है तो उनको तकलीफ है। पहले मुसलमान हो रहा था, अब हिंदू मुसलमान हो रहा है। मोदी जी का कहना है कि हम सबका साथ सबका विकास, तो उनको तकलीफ हो रही है। वो एक का विकास करना चाह रहा था तो उनको तकलीफ तो होगी। अब आगे सब आप मानते नहीं मानते मोदी सरकार हिंदू मुसलमान करती है? बिल्कुल करती है सर। बिल्कुल करती। नाम क्या होगा आपका? फरमान रजा। फरमान जी, जिस तरीके से कहा गया है कि अभी वक्फ बोर्ड के लिए पार्लियामेंट में संशोधन होने जा रहा है, आज लोकसभा कल राज्यसभा, एक बारी में वक्फ बोर्ड में संशोधन हो जाएगा। क्या लग रहा है कि मोदी सरकार छीनने की कोशिश कर रही है वक्फ बोर्ड को? सबसे मेन चीज तो मोदी सरकार जो है काफी चीजों का मतलब नियम पालन मतलब नहीं किया। उसने क्या नहीं किया, जैसे कि काफी जगह मुसलमान और हिंदू काफी एकता रहती थी, तो इस सरकार में मुझे तो नहीं लग रहा जो मतलब एक है, मुझे नहीं लगता एक रह रहा है। और हम जो है यूपी के रहने वाले हैं। आप रिजवान अंसारी उत्तर प्रदेश से आते हैं भाई साहब, वक्फ बोर्ड में अब संशोधन होने जा रहा है। अब क्या कर रहा है यार, जिसकी लाठी उसकी बहस वाला मामला बना रहा है। जानते हो वक्फ बोर्ड क्या है? संशोधन क्या होता है? संशोधन क्या होता है? संशोधन क्या होता है ये तो बताओ पहले। संशोधन का मतलब होता है किसी चीज को ठीक करना। अगर किसी चीज में थोड़ी बहुत कोई कमी है, कोई दिक्कत है, उसको थोड़ा सा ठीक करना। उसमें संशोधन में ये थोड़ी है कि सबको खा जाएंगे या वक्फ बोर्ड बंद कर देंगे या कुछ भी कर देंगे, ऐसा थोड़ी कुछ कहा है। कोई थोड़ी बहुत जो कमियां है उसको ठीक करना। मतलब वक्फ बोर्ड में कमी है, होती है, हर चीज में हो सकती है, हमारे अंदर भी हो सकती है, मोदी जी में हो सकती है, आप में हो सकती है, सब में हो सकती है कमी। तो भाईजान वक्फ बोर्ड में कमी है, मान लो। वक्त रिपोर्ट में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। संशोधन अगर सरकार कर रही है तो उसमें कोई मतलब जनता का ही उसमें बेनिफिट है, जनता का ही बेनिफिट है, सरकार का नहीं है उसमें, इसलिए वो कर रही है संशोधन। वो सही कर रही है। हाँ ठीक है, जो उसे ठीक लग रहा है सरकार को, और आपके लिए और मेरे ऑल लिए। इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहे हैं ईंट से ईंट बजा देंगे अगर वक्फ बोर्ड में कुछ भी हुआ तो। नहीं तो ऐसा है ना, जिन लोग को नहीं पता है, काफी सरकार ने काफी अच्छे भी फैसले लिए हैं, जैसे कि एजुकेशन को ले लो, ठीक है। बाकी मगर इसमें जीएसटी वगैरह लगा दिए पढ़ाई को लेके। भाई साहब, लेकिन आप तो मानते हो मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम करती है? भाई मुझे पता ही नहीं, पता ही नहीं। मोदी सरकार के बारे में तो पता होगा। कुछ नहीं पता। देश का प्रधानमंत्री कौन है? पैसा कमाने पे लगे, अपनी जिंदगी जीने। मोदी जी मुझे क्या पैसे डाल ले मेरे खाते में, मुझे क्या पता कौन है। वक्फ बोर्ड जानते हो क्या है? मुझे भी नहीं पता। इस्लाम में वक्फ बोर्ड के नहीं, मुझे पता ही नहीं भाई। पता ही नहीं आपको, देश दुनिया से मतलब ही नहीं आपको। मतलब ही नहीं, अपनी टेंशन बहुत है। अरे खुद का घर पालना जरूरी है ना, राजनीति तो वो लोग बैठे कर लेंगे। लेकिन ऑल तो बीवी पैसा मांगेगी, बच्चा पैसा मांगेगा, वो देंगे ना हम तो। लेकिन ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कह दिया अगर वक्फ बोर्ड में तब्दीली हुई तो ईंट से ईंट बजा। आप कुछ भी काम कर लो, एक उसके बुराई में खड़ा होगा, एक उसकी अच्छाई में खड़ा होगा। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। तो आप समर्थन में हो कि वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट हो? हम तो मोदी के समर्थन में, जो कर रहा है ठीक है। हमने नहीं देखा मोदी के आने के बाद पहले जितने दंगे होते हैं, जितने पहले होते थे उतने अब होते ही नहीं है। भाई साहब, नाम क्या होगा आपका? आसिफ। आसिफ जी, वक्फ बोर्ड में आज पार्लियामेंट में बिल रखा गया संशोधन करने के लिए, सही है वक्फ बोर्ड में संशोधन करना? तो संशोधन में क्या संशोधन करना चाहिए, क्या बदला जा रहा है? वो जैसे बदला जा रहा है कि अगर जिसके पास प्रॉपर्टी के कागज है वो प्रॉपर्टी मान्य रखी जाएगी और वो सारी प्रॉपर्टी खारिज हो जाएंगी जिसके प्रॉपर्टी की पेपर नहीं है। दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको नहीं पता। नहीं, आपको नहीं पता, गलत बोल रहे हो आप। उसमें ये कहा गया है जिस प्रॉपर्टी के ऊपर मसला अभी चल रहा है, सिर्फ वही प्रॉपर्टी उस संशोधन एक्ट के अंदर कोर्ट के सामने रखी जाएगी। जिस प्रॉपर्टी के ऊपर पहले से पूजा चल रही है, यानी इबादत चलती है जहाँ पर भी, उन किसी भी प्रॉपर्टी को छेड़ा नहीं जाएगा। गलत नहीं पता नहीं। उसमें जो रिमूव करा गया है है वो रिमूव ये करा गया है कि जो 1995 में ये लिखा गया था वक्फ बाय यूजर, एक तो होता है वक्फ बाय वाकिफ कि जिसकी जमीन है वो मालिकाना हक होना चाहिए, एक होता है वक्फ बाय यूजर। जैसे कुछ लोगों ने कहीं नमाज पढ़ी और उन्होंने वो जमीन दान में दे दी, तो वो जमीन जब उनकी थी नहीं तो उन्होंने दान में कैसे दे दी? तो सरकार ने वक्फ बाय यूजर भी रिमूव कर दिया और उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड में अगर कोई लीगली प्रॉपर्टी होगी जिसके कागजात होंगे तो वो प्रॉपर्टी तो मान्य है, वरना वो प्रॉपर्टी मान्य नहीं मानी जाएगी जिसके कागजात नहीं होंगे। नहीं, सही है। अगर प्रॉपर्टी में अगर है, अपने कागजात हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर उसकी जिम्मेदारी तो खुद की भी नहीं हो सकती ना उसकी। तो सही करा अगर देखा जाए तो उस हिसाब से
बाकी अगर कागज़ नहीं है तो भी उसकी गलती हमारी हो सकती है कि भाई उस लीग की हो सकती है, वक्फ बोर्ड की हो सकती है कि हाँ भाई कागज़ तुम्हारे संभाल के नहीं रखा है, ठीक है, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। जाहिर सी बात है, अगर मेरी ज़मीन में कागज़ मेरे पास नहीं होंगे, कल को कोई मसला होगा तो मेरे को ही दिक्कत पड़ेगी ना। वो तो चल इतना कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर कागज़ होने के बाद भी अगर वो कर रहे हैं तो वो गलत चीज़ है। अगर हमारा आशिफ जी को तो लगता है कि वक्फ में संशोधन हो रहा है, ठीक है, आपको क्या लगता है? क्योंकि जो ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसने कहा है कि वक्फ एक इस्लामिक चीज है जो अल्लाह को दान में दी जाती है, और कोई भी गैर इस्लामिक, जैसे मोदी सरकार, वो इस्लाम से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, या सरकारें, उन्होंने कहा कि किसी को भी हक नहीं है हमारी वक्फ में छेड़खानी करने का। अगर गलत है तो भी उसको रख के समझ के देखा जाए क्या सही है क्या गलत है, उसी हिसाब से फैसला करा जाए ना। ये थोड़ी कि क्या कहते हैं अपने हिसाब से कुछ भी कर लोगे, कुछ भी नहीं, ये ऐसा उल्टा सीधा थोड़ी। ये पॉइंट है, आशिफ जी का पॉइंट ये है कि जो वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट हो रहा है, अगर चीजें सही हो रही है तो ठीक है, और अपनी मर्जी से अगर वो करना चाहते हैं कि जैसे मोदी सरकार अपनी मनमानी चला रही है कि भाई हम तो ये आर्टिकल खत्म करना चाहते हैं, तो ये तो गलत है ना। खत्म कब किया है? संशोधन किया है, संशोधन किया है तो गरीब मुसलमान के हित में, गरीब मुसलमान के हित में, कि जो 200 मुसलमान ऐसे इन्हें के हित में ना है को वाको गलत है एंडा चलाए कि ये धरना प्रदर्शन। मैं तो हिंदू दे कह तू हिंदुओं सनातनियों, जहाँ तुम्हारा सांसद अगर विरोध में वोट दे तो वह घर पे जाके धरना प्रदर्शन करो। सांसद अगर कोई हिंदू सांसद अगर वोट जाए दे रहे